हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10th में चैप्टर नंबर 6 की, जो अपना चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय। तो आज हम बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की। ये नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग्स में नहीं मिलेंगे, तो पूरे यूट्यूब पर ऐसे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो हमसे जुड़े रहिए और हम हर चैप्टर के चैप्टर वाइज नोट्स लेकर आए हैं और बहुत ही अच्छे वे में करवाएंगे। इनसे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। तो पहला देखिए, तंत्रिका तंत्र। इसका निर्माण विशिष्ट प्रकार की सेल्स से होता है। जो इसका निर्माण होता है तंत्रिका तंत्र, वो क्या होता है? विशिष्ट प्रकार की सेल्स से होता है। इन सेल्स को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जैसे सेल्स से हुआ तो कोशिकाओं से हुआ है, तो इसको क्या बोल देंगे? तंत्रिका कोशिका बोल देंगे। ये सेल्स शरीर की सबसे बड़ी सेल्स होती है। ये जो होती है वो शरीर की सबसे बड़ी सेल्स होती है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर में तंत्रिकाओं का जाल पाया जाता है। फिर देखो आप, तंत्रिका कोशिका इसके तीन भाग होते हैं। पहला है सेल बॉडी, एक्सोन, डेंड्रॉइड्स। तो पहला है कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और दुर्माशय। इनको हिंदी में दिया गया है सेल बॉडी यानी कोशिका काय। आप यहाँ लिख भी सकते हो कोशिका काय। ये सामान्य कोशिका की तरह ही होती है। इसका भाग गोल होता है, मतलब ये गोलाकार होती है। इसको सुविकसित केंद्रक तथा अनियमित आकार के निश्चल खंड होते हैं। मतलब कि इसमें क्या होते हैं? एक तो सुविकसित, जिसका केंद्र का निर्माण हो चुका है, वो केंद्र पाया जाता है, तथा इसमें अनियमित आकार के, जिनका आकार नियमित नहीं होता, कुछ निश्चल कण पाए जाते हैं। ये कण प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। अब इसको प्रोटीन भी चाहिए, तो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। सेल बॉडी में उपस्थित कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म। अब न्यूरो का जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? केंद्रक से लिया गया है। केंद्रक से लिया गया है, तो इस कोशिका द्रव्य को क्या बोल देंगे? न्यूरोप्लाज्म बोल देंगे, क्योंकि सेल बॉडी में उपस्थित कोशिका द्रव्य को न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। इसमें तारक काय को छोड़कर सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें 2 बार लिख दिया है, तो इसको काट देते हैं। कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसका मुख्य कार्य आवेगों को ग्रहण कर एक्सोन को देना होता है। अब ये अपने जो आवेग है वो किसको दे देगा? एक्सोन को दे देगा। एक्सोन को ट्रांसफ़र कर देगा, मतलब आगे की ओर ट्रांसफ़र करेगा। फिर है दूसरा पॉइंट है एक्सोन या तंत्रिकाक्ष बोल देंगे जिसे। तो देखो, सेल बॉडी से निकला एक प्रकार का प्रवर्ध होता है, जो कि बड़ा, लंबा, मोटा व गोल होता है ना। फिर इसके अंतिम सिरे पर छड़ी नुमा गांठें होती हैं। एक छोटी छोटी ऐसी गांठें होती हैं, उनको छड़ी नुमा गांठें, इन्हें सिनेप्टिक बटन बोलते हैं। और उस जो स्पेस होता है उसे सिनेप्टिक बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, पाए जाते हैं। जो समीपवर्ती न्यूरॉन, अब अपने तंत्रिका को क्या बोल देंगे? न्यूरॉन बोलेंगे। ये तंत्रिका की इकाई होती है, से संबंध दर्शाते हैं। ये तंत्रिका कोशिका का मेन पार्ट होते हैं। अब ये न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं? तंत्रिका कोशिका का मेन पार्ट होते हैं। इस पर वसा की पतली कुचालक परत होती है, जिसे माइलिन आगच कहते हैं। क्या बोलेंगे? जिसे माइलिन आगच बोलेंगे। ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट हम कल देखेंगे, जो कि आगे आपको इसके बारे में, एक्सोन के बारे में बताएंगे। फिर डेंड्रॉइड्स के, एक्सोन हो गया है तो डेंड्रॉइड्स के बारे में बताएंगे। फिर अपने तंत्रिका तंत्र के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हमारी वाटिका स्टडी आई क्योंकि क्लास 10th की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़े रहने के लिए वाटिका चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो में लाइक करें। धन्यवाद।